22 साल का वो नौजवान साइकिल से निकला था ड्यूटी पर, लेकिन कुछ घंटों के बाद उसकी लाश गंगा किनारे पड़ी मिली। गला दबाया गया, प्राइवेट पार्ट पर गहरी चोट और शरीर पर जख्म ही जख्म, जिसे देखकर परिवार ही नहीं बल्कि इलाकाई लोग भी सहम गए। परिवार के मुताबिक अंकित पर एक लड़की शादी का दबाव बना रही थी, जिससे इनकार करने पर उसका कत्ल कर दिया गया। फतेहपुर जिले में रहने वाला अंकित उर्फ उदयराज हर रोज की तरह 11 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे साइकिल से निकला था। यशिका मेडिकल सेंटर नसीरपुर बिलवारा में उसकी ड्यूटी थी, लेकिन उस दिन वो वहां पहुंचा नहीं। जब रात तक वो घर नहीं लौटा तो घर वालों की बेचैनी बढ़ गई। खोजबीन शुरू हुई तो खुलासा हुआ कि अंकित को आखिरी बार फुटहागंज के रहने वाले विजय पाल रैदास, उसका बेटा धीरेन्द्र और बेटी अर्चना के साथ देखा गया था। और अगले दिन गंगा किनारे आदमपुर और खानपुर के बीच पहले मिली अंकित की साइकिल, फिर कुछ दूर पर उसकी लाश। पोस्टमार्टम से पहले ही सब कुछ साफ था। यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक बर्बर मर्डर है। अगर लाश की बात करें तो गले पर कसाव के गहरे निशान, गुप्तांग पर बेरहमी से हमला, शरीर के कई हिस्सों पर जख्म के निशान। परिवार का आरोप है कि अंकित का कत्ल किया गया है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि विजयपाल रैदास और उसका बेटा धीरेन्द्र है। परिवार की माने तो विजय दास अंकित पर अपनी बेटी से शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन अंकित किसी भी हाल में शादी के लिए तैयार नहीं था। परिजनों का आरोप है बस इसीलिए अंकित का कत्ल विजयपाल और उसके बेटे ने कर दिया। इतना ही नहीं, परिवार की माने तो विजय दास ने उनसे कहा कि हमको जो करना था कर दिया, और अगर तुम ज्यादा दिक्कत करोगे तो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा। वहीं परिवार का आरोप है कि आरोपी प्रभावशाली किस्म का इंसान है, इसलिए केस दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और वो उल्टा पुलिस पर ही दबाव बना रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ प्रेम प्रस्ताव ठुकराने की सजा है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है? कौन है इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे पूरे परिवार में मातम तो वहीं इलाके में दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।